there on WhatsApp. हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में। तो देखिए 9th क्लास केमिस्ट्री में आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा परमाणु के मूल कण। ठीक है, यानी बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए क्या होते हैं परमाणु के मूल कण, कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। कल भी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। परमाणु के अंदर 3 बेसिक कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छी तरह वो कर लेते हैं। यहाँ वो आ जाए, यहाँ देखिए परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। नंबर 1 ये नंबर 1 होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन। और नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। ये होते हैं, ये बेसिक कण होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, आज फिर बतला रहा हूँ मैं। उधर की तरफ मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, तो उसको देखेंगे आप। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं परमाणु में, उसको हम दिखाएंगे आप। देखिए परमाणु का जो क्या होता है, बीचों बीच नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। इसे बोलते हैं नाभिक। और इसके चारों तरफ क्या होती है? कोश होती है। ये क्या होता है हमारा नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होते हैं P, और N और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है हमारे? ये है हमारे प्रोटॉन और ये हैं हमारे न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोश में चारों तरफ गति करते रहते हैं। ठीक है भैया, कोशों के अंदर, कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो गति करते रहते हैं। तो ये परमाणु की संरचना होती है। P4 क्या है हमारा? प्रोटॉन। और N4 क्या है? न्यूट्रॉन। तो इन कणों के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में आज हम बात करते हैं आपसे। ठीक है भाई, परमाणु के मूल कणों के लक्षण। ठीक है भाई, ये क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं और टेबल जो रहेगी वो क्या होगी? परमाणु के मूल कणों के लक्षण, यानी कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं वो लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं आप, यानी कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं हम। कहाँ तक बनाएंगे देखते हैं जरा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ देखिए, और इसको तक बना लिए हमने। इसमें देखिए टेबल में जो है मूल कण, प्रतीक, द्रव्यमान। यहाँ पर बात करते हैं गाइस मूल कण। यहाँ मूल कण, और एक कॉलम ये हो गया, उसका प्रतीक ये हो गया, उसका द्रव्यमान ये हो गया। और उससे अलावा क्या हो गया? आपेक्षिक द्रव्यमान लगभग आवेश और खोजकर्ता का नाम। खोजकर्ता का नाम, खोजकर्ता, इसका नाम ये लिखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले चलते हैं मूल कण इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक जो होता है वो E से प्रकट करते हैं, -1। इस पर चार्ज दिखाते हैं, E-1 दिखाते हैं। यह चार्ज भी नहीं दिखाते हैं, तो इसे सिर्फ ओनली E से प्रकट करते हैं, स्मॉल E से। कैसे प्रकट करते हैं? स्मॉल
ई से प्रिकट करते हैं। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? स्मॉल ई से प्रिकट करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है इसका? द्रव्यमान देख लेते हैं। द्रव्यमान जो होता है इसका वो होता है 0. बल्कि एएमयू में ग्राम में देख लेते हैं। ग्राम में कितना होता है? 9.1095 9.95 और इंटू 10 की पावर -28 10 की पावर -28 होती है। ठीक है भाई, ये क्या होता है? इसका द्रव्यमान का भार होता है। आपेक्षिक आवेश जो होता है इस पे वो इकाई ऋणावेश होता है। आवेश देख लेते हैं हम यहाँ पर, एक कॉलम आवेश का बढ़ा देते हैं। क्या का? आवेश का। ये देखिए आवेश। और आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कैसा होता है? वो माइनस का आवेश, -1 होता है। क्या होता है वो? -1 आवेश होता है इसका। खोज करता का नाम इसका जे टॉमसन था। जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। इसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है भाई, मुख्य लक्षण इलेक्ट्रॉन को ई से प्रिकट करते हैं। द्रव्यमान इसका 9.1095 × 10 की पावर -28 और खोज करता है कौन है? जे टॉमसन। और इस पर आवेश जो होता है वो -1 क्या होता है? वो इकाई ऋणावेश होता है। इसे इकाई ऋणावेश बोलते हैं। -1 को इकाई ऋणावेश ठीक है भैया। दूसरा चलते हैं हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन, ठीक है भैया। देखिए तो प्रोटॉन जो है उसका प्रतीक क्या होता है? पी से प्रिकट करते हैं प्रोटॉन को। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -24। माइनस क्या होता है? माइनस होता है 24। ठीक है भाई, -24 होता है। 1.6276 -24 होता है। अब देखिए उससे आगे जो इसकी जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? वो रदरफोर्ड ने की। इस पे कैसा आवेश होता है? इस पे इकाई धनावेश यानी +1 चार्ज होता है। इसे बोलते हैं इकाई धनावेश कहते हैं। इकाई धनावेश, इसे इकाई धनावेश कहते हैं। ठीक है भाई, इसे इकाई धनावेश कहते हैं। आगे क्या है? प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद में जो है आपका वो क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रिकट करते हैं। इस पे जो आवेश होता है वो आवेश होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर -24, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही इसमें क्या होता है? वेट होता है। लगभग उसके बराबर ही होता है। 1.6750 है। बल्कि इस पर क्या है? यहाँ पर 726 नहीं बल्कि 750 इंटू 10 की पावर -24 होता है। ये होता है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। और ये कैसा होता है? ये
आवेश से रूप से आवेश की जो मात्रा उस पर उदासीन होती है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, कोई इस पर आवेश नहीं होता है, ठीक है भाई। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा ये नाभिक के अंदर होते हैं, इनमें लगभग क्या होता है? मिलता जुलता द्रव्यमान होता है, ठीक है भाई। तो ये थे इसके मुख्य लक्षण। जे टॉमसन ने 1897 में की थी। जे टॉमसन ने कितने में की थी? 1897 में की थी खोज। और रदरफोर्ड ने जो की थी, रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। रदरफोर्ड ने 1990 में की थी। और चैडविक ने 1932 में 32 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1919 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और ये इनके प्रतीक हैं, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं, ठीक है भाई। आगे गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि इसमें बताया है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग बराबर सा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों से क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे 9th क्लास के डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली बार। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप इस मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।